बच्चों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? रेशियो, आईसीएसई सिलेबस का रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसका हम लोग दास एंड गुप्ता मैथ बुक बना रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 4A खाली रेशियो पर है, यानी ये रेशियो पर ही इसका सारा प्रॉब्लम है ना। आप लोग को हम उसका 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। विच इज ग्रेटर, यानी दो रेशियो आपके पास है, कौन सा रेशियो ग्रेटर है? ये तो आप जूनियर सेक्शन में भी बनाए हैं। फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन में हम लोग विच इज ग्रेटर पढ़े ना, आप लोग 5 क्लास में भी 7 क्लास में भी पढ़े हैं। तो आपको विच इज ग्रेटर, जैसे फ्रैक्शन आपको बताए ना, रेशियो क्या है? कोई भी दो इंटीजर है उसको फ्रैक्शन के रूप में ही तो रेशियो है, जिसका यूनिट सेम हो, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? एक रेशियो आप क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखिए, विच इज ग्रेटर, यहाँ दो रेशियो आपके पास है। क्या है आपके पास? 3:5 एंड 2:11, 3:5 एंड 2:11, ये दो फ्रैक्शन आपके पास है। अब कौन सा ग्रेटर है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लिखेंगे, 3/5 एंड 2/11, 3/5 एंड 2/11। अब हम लोग क्या करते थे, अगर फ्रैक्शन यहाँ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, जैसे आपका 3/4 एंड आपका 1/5, कोई भी फ्रैक्शन है, हम लोग पढ़े ना जूनियर सेक्शन में 3/4 एंड 1/5। तो हम लोग दो मेथड से बनाते थे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 एंड 4 × 1। तो ये हो गया। यहाँ ध्यान देना है, इसको इस साइड ऊपर ले जाना है, इसको यहाँ ले जाना है, यानी इसको न्यूमरेटर में ले जाना है, इसको इसके न्यूमरेटर में ले जाना है। 3 × 5 50, 4 × आपका 4 × 1 4। अब इसमें देखना है 15 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 3/4, 15 इधर वाला ग्रेटर है ये, तो हमारा 3/4 5, यानी इधर वाला ये ग्रेटर है, यानी 3/4 इज ग्रेटर देन 1/5। वही चीज है क्रॉस मल्टीप्लाई से भी, और नहीं तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करके। तो डिनोमिनेटर सेम करके क्या करेंगे, हम लोग लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तभी संभव है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 11, कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इक्वल टू 5 × 11। अब डिनोमिनेटर आपका 3/5, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 55। तो यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 55, यानी × 11 × 11। आपको बताए ना, अगर कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी रेशियो को सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे मल्टीप्लाई कर तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया आपको क्या 33/55, यानी 3/5 इज इक्वल टू इतना। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है 2/11। अब 2/11, 11 को हम क्या बनाएंगे 55, यानी 2/11 × 5 × 5, तो आपके पास 10/55। अब यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन रेशियो इज ग्रेटर, तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन ग्रेटर, हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े हैं ना, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर। देयरफॉर यहाँ पर क्या है 33, सिंस 33 इज ग्रेटर देन 10, तो 33 यहाँ पर क्या है, देयरफॉर आपका 33/55 इज ग्रेटर देन 10/55 ऑफ ओरिजिनल रूप, यानी देयरफॉर 3/5 इज ग्रेटर देन आपका 3/5 इज ग्रेटर देन 2/11। यही मेरा आंसर है। विच इज ग्रेटर,
यानी 3/5 इज ग्रेटर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका ए कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का किसमें, बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखिए, आपका है 2 होल 1/2 रेशियो 3 होल 3/4 एंड आपका 1 होल 2/3 1 होल 2/3 रेशियो 1 होल 5/6। अब यहां देखिए, ये रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ 2 रेशियो, तो इसको सिंगल रेशियो में पहले चेंज करेंगे, इसको भी सिंगल रेशियो में चेंज करेंगे, तब ना हम लोग ग्रेटर प्लस लेंगे। तो आइए देखिए, 2 2 जा 4 + 1 5/2 है ना। इसको लिखिए आपका बार, यहाँ क्या है आपका डिवाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 3 जा 12 + 3 15/4, तो आपका क्या हो गया, यानी 5/2 इंटू 4/5 15। हम लोग इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो आपका 2 2 जा 4 5 3 जा 15, यानी ये हो गया 2/3। यानी ये रेशियो क्या हो गया आपको 2/3। अब आइए सेकेंड में, आपका 3 1 जा 3 + 2 5/3 डिवाइड 6 11/6 5/3 इंटू 6/11। अब 3 2 जा, ये हो गया आपको 10/11 हो गया ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 11, डिनोमिनेटर क्या है, एक का 2/3 एक का 10/11, सिंगल में चेंज कर दिए। यहाँ डबल फ्रैक्शन है तो डबल फ्रैक्शन से हम लोग सिंगल में, ऐसे आपको परेशानी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये है आपका रेशियो ऑफ 2 रेशियो, तो उसको सिंगल रेशियो में लाएंगे। तो इसको भी सिंगल रेशियो में लाए, यहाँ पर क्या है 10/11, इसको भी सिंगल रेशियो में आए 2/3। अब इन दोनों में ग्रेटर है, तो आपका एलसीएम ऑफ 3 and 11, तो क्या हो गया, यहाँ तो कॉमन फैक्टर है नहीं 33। अब सबका दोनों का डिनोमिनेटर 33 बनाइए, 2/3 इंटू 11 यानी 22/33। सेकेंड में आइए 10/11 इंटू, इसको क्या बनाना है 33 इंटू 3 तो 30/33। अब तो दोनों का बन गया, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन रेशियो इज स्मॉलर। यहाँ पर आपको क्या है 22 इज लेस देन 30, 22 इज लेस देन 30, देयरफॉर आपका ये क्या है 30 वहां था विच इज ग्रेटर, 30 इज ग्रेटर देन 20, तो आपका पास ग्रेटर देन आपका 22/33 ना। यानी इसका ओरिजिनल क्या है 10/11 इज ग्रेटर देन 2/3, यही आपका आंसर है ना। विच इज ग्रेटर यानी डिनोमिनेटर को सेम करना है और कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 का ए, यहां भी हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी ना हम लोग ग्रेटर लेस सब पहचानेंगे। तो इसके लिए यही काम करना है। पहले देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एक रेशियो ये है यानी 2/3, दूसरा है आपका 7/12, तीसरा है आपके पास 13/90। अब इसका हमको एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए। आपका एलसीएम ऑफ क्या है 3, 12 and 19, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो आपका हो गया 3 से 3 1 जा 3 4 जा 19। अब मेरे पास एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 3 into 4 into 19, इसका एलसीएम 2 2 8।
मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब सभी का डिनोमिनेटर 2 to 8 बनाना है। सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 2 to 8। आइए फर्स्ट 2/3 यहाँ पर, अब यहाँ दें सबका डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे? 2 to 8, यानी इतना मेरे पास होना चाहिए 3 into 4 into 19। तो अब आपका है 2/3। अब हम इससे 4 into 3 तो मेरे पास है 4 into 19, और यहाँ 4 into 19 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए, है ना। तो अब मेरे पास ये हो गया आपका एलसीएम, ये तो 2 to 8 हो गया, 2 to 8, क्योंकि एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। ये हो गया आपको, तो ये हो गया 152 हो गया। अब आइए देखिए, अब सेकेंड वाला 7/12, 7/12। अब यहाँ पर देखिए 12, मेरे पास 12 है तो क्या 19 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 19 इंटू 19, ये हो गया 133, आए हो गया 2 to 8। अब आइए थर्ड नंबर 13/19। अब 19 मेरे पास है, यानी 12 से यहाँ 19 इसमें है, यानी 12 से 13/19 इंटू 12 इंटू 12, ये तो आपका हो गया 2 to 8। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 156। अब यहाँ देखिए सबका डिनोमिनेटर से, यहाँ भी अब न्यूमरेटर पर देखिएगा कौन सा ग्रेटर कौन लेस है। ये है 152, ये है 133, 156। सबसे लेस कौन है? हमको असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी आपका सेंस 133 लेस देन क्या है 152 लेस देन 156। तो इसका ये आपका सबसे स्मॉलर, उसके बाद अब जब ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग आप पहले इसको लिख दीजिए, यानी 133/1 2 to 8 लेस देन 152/2 to 8 इज लेस देन 156/2 to 8। अब इसका ओरिजिनल रूप लिख दीजिए, ये क्या है आपके पास 7/12 लेस देन ये 152 2/3 इज लेस देन आपका क्या है 13/19। यही आपका आंसर है। उल्टा नहीं कीजिएगा, लेस यानी दिस इज द लेस देन दिस इज द लेस देन दिस, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई क्या करता है, ये ऐसे साइन, ये ग्रेटर का साइन है, जिधर ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है ना। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बी भी चलते हैं, इसमें भी वही चीज है। बी नंबर देखिए, इसमें 3 फ्रैक्शन है कौन, 4/13, 12/19 एंड 14/25। अब फिर इसका एलसीएम निकालना होगा, है ना, यानी एलसीएम ऑफ आपका 13, 19, 25। इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इसका मतलब एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट होगा, यानी आप एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू 19 इंटू 25, यानी तीनों आइए ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 6175, है ना, 6175। सबका डिनोमिनेटर हमको 6175 बनाना है, यानी आपका पास 4 13 इक्वल टू, आप देखिए 4/13, यहाँ 13 है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको 19 इंटू 25, 19 इंटू 25 हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए, नहीं तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते ताकि 6175 आता, आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड से ऐसे हम बच गए। हाँ, आपका फिर सेकेंड वाला 12/19, तो ये है आपको 12/19, यहाँ 19 है तो हम यानी 13 इंटू
25 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 13 इंटू 25 बाय 13 इंटू 25। अब आपके पास लास्ट वन 14 बाय 25, 14 बाय 25, यहाँ 25 है, यानी ये दोनों से, यानी आपका 13 इंटू 19 और 13 इंटू 19। अब डिनोमिनेटर तो सबका यही है, आपके पास इसका भी डिनोमिनेटर 6175, क्योंकि ये तीन सबको मल्टीप्लाई करने से यही होगा 6175, ये भी हो गया आपका 6175। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया आपको 1900, को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा आपका 1300, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5928, है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर में देखना है सबसे स्मॉलर कौन है, ये 1300, ये 1900, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1300, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 6175 लेस देन 1900 बाय 6175 लेस देन 5928 बाय 6175। अब इसका ओरिजिनल रूप लिख दीजिए, ओरिजिनल क्या है 1300, आपके पास 12 बाय 19, है ना, लेस देन आपका 19 यानी 4 बाय 13 लेस देन 14 बाय 25, यानी आपका ये बन गया, यही आपका आंसर है। असेंडिंग ऑर्डर में ही चेंज करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी कंप्लीट, 10 बी कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कहता है a इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन आपका 0, यानी a माइनस एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर है x से, जैसे आपका 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन आपका 0, तो 3 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पर a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, इसको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका एंड, इसमें कौन सा ग्रेटर है, a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोग को क्या करता है, या तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे या न्यूमरेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने में बहुत परेशानी है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, a प्लस एक्स है, तो हम a प्लस एक्स को इस पे लाने में परेशानी है, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय a प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपका क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाय a हो गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी दोनों फ्रैक्शन हमको न्यूमरेटर सेम हो गया। एक मेरे पास क्या है, आपका है, आपके पास है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखना है क्या, अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर द वैल्यू इज स्मॉल, पर देखना है इफ न्यूमरेटर इज इक्वल 4/3 एंड आपका 5/3, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम था, 5 इज ग्रेटर देन दिस इज फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इफ न्यूमरेटर इज 3/4 and 3/4
and 3/5. Denominator is smaller, value is greater, है ना, वैल्यू इज ग्रेटर। यहाँ ₹3 में 4% को डिवाइड करेंगे, यहाँ ₹3 में 5% को डिवाइड करेंगे, यानी दिस इज ग्रेटर, है ना। ₹3 में 4 आदमी लेना है, ₹3 में 5 आदमी लेना है, तो 4 वाला का क्या हुआ, ग्रेटर, तो ग्रेटर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर को देखना है। अब देखिए a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ax। तो अब इसमें इतना ऐड करेंगे तब ना हमको ये होगा, है ना। तो यहाँ पर है सिंस आपके पास है क्या, ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर जितना, देयरफॉर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हटा दी, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, यहाँ 2ab नहीं है, तो होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पर वही देखें, सिंस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर is less than a plus x का whole square, this is greater, so this is less, therefore आपका a square minus x square by a square plus x square is greater than a square minus x square by a plus x का whole square, क्योंकि this is greater, numerator is greater, डिनोमिनेटर ग्रेटर, वैल्यू स्मॉलर, डिनोमिनेटर स्मॉलर, वैल्यू ग्रेटर। तो यही हमको प्रूव हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर फिर से एक बार देख लीजिए, न्यूमरेटर हम सेम कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, मेरे पास a माइनस बी है, a प्लस बी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो न्यूमरेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर पर आप विचार करके, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन a प्लस होल स्क्वायर, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर स्मॉलर, वैल्यू इज ग्रेटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चल, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। इफ x रेशियो y, मेरे पास है क्या 12 का a, मेरे पास है x बाय y इज इक्वल टू 3/8, x रेशियो y इक्वल टू 3 रेशियो a, एंड आपके पास है y बाय z इज इक्वल टू 4/9, यही क्वेश्चन मेरे पास है। x रेशियो y 3/8, x बाय y इक्वल टू 3/8, y रेशियो z 4/9, y रेशियो z 4/9, यानी फ्लैक्सिबिलिटी। अब यहाँ से हम लोग को क्या वैल्यू फाइंड करना है, x बाय z का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x रेशियो z, x रेशियो z मतलब है x बाय z। अब यहाँ देखिए x बाय y और y बाय z, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y कैंसिल, x बाय z का वैल्यू, यानी कंपाउंड रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, इसका और इसका कंपाउंड हम लोग कंपाउंड रेशियो निकाल लेंगे। हाँ, तो अब देखिए आपका देयरफॉर x बाय y, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, यानी y बाय z इज इक्वल टू 3/8 इंटू 4/9, ये y कैंसिल, x बाय z मिल गया मेरे पास, 4 2 जा 3 3 जा, यानी 1/6, यानी 1/6, यानी x रेशियो z इज इक्वल टू 1/6, यही मेरा आंसर है ना।
बस ये इतने काम करना है, कुछ नहीं। यहाँ देखिए ये y यहाँ है, y यहाँ है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो y y कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया 12 का। अब आइए बी देखिए मेरे पास क्या 12 का बी में है a बाय बी, यानी a रेशियो बी 2/3 एंड b रेशियो सी यानी b/c 9/8। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है, a रेशियो सी यानी a/c का वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए बी बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा, तो फिर यहाँ यही मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर आपका a/b इंटू b/c इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9/8। इतने काम करना है। ये b कैंसिल, a/c इक्वल टू 2 4 जा 3 3 जा यानी 3/4। इसका मतलब आपका 3/4 आपका हो गया a रेशियो c इज इक्वल टू 3/4। a रेशियो c यानी यही आपका आंसर हो। एकदम बहुत ही इजी है, यानी दोनों का प्रोडक्ट में b b c c कैंसिल है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब यहां देखना है फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो सी। डुप्लीकेट ए रेशियो सी सबको फाइंड हो गया। देयरफॉर यहां पर है आपका डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/c इक्वल टू a/c का होल स्क्वायर, यानी a/c का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/16। यही मेरा आंसर है। आंसर यहाँ a/c, ये आंसर नहीं है, हमको इसका डुप्लीकेट का आंसर देना है। कहता है फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो सी। तो डुप्लीकेट हम लोग पढ़े हैं ना कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो, है ना। तो हम लोग का अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 का बी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का सी, 12 का सी क्या है मेरे पास, a रेशियो बी सी a/b इक्वल टू आपके पास है 12/5 एंड और क्या है b रेशियो c यानी b/c इज इक्वल टू 15/8। अब हम लोग को क्या है, पहले फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ AC। पहले ए रेशियो सी फाइंड करेंगे। तो यहां देखिए b एंड b मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेशियो सी हो जाता है a/b इंटू b/c इक्वल टू 12/5 इंटू 15/8। b कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा 5 3 जा, यानी आपका 9/2। अब हम मेरे पास क्या कहता है, रेसिप्रोकल यानी a/c इज इक्वल टू 9/12। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ आपका a/c इज इक्वल टू c/a इक्वल टू 2/9। यही मेरा आंसर है ना। यानी रेसिप्रोकल होता, हमको खाली a/c करके नहीं छोड़ना है। यहाँ कहता है, इसमें कहता था डुप्लीकेट, इसमें कहता था रेसिप्रोकल, यानी a/c रेसिप्रोकल ऑफ a/c फाइंड करके तब उसका रेसिप्रोकल देंगे, है ना। तो आपका अब क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। इफ a रेशियो b रेशियो c एंड c रेशियो 3 रेशियो है और हमको d रेशियो a का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले देखिए फर्स्ट 13 का a में देखिए मेरे पास क्या है, a रेशियो b यानी a/b इज इक्वल टू 7/8, b रेशियो c यानी b/c इक्वल टू 15/4।
है ना। C रेशियो D यानी C/D इक्वल टू 16/21, यही। और इससे हमको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है D/A, A/D नहीं, D/A। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों को मल्टी, यहाँ देखिए B, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ C, यानी A/D का वैल्यू निकल जाएगा, उसको रेसिप्रोकल करके हम D/A का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, आपका A/B इंटू B/C इंटू C/D। अब RHS को 7/8 इंटू 15/4 इंटू 16/20। अब ये 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 7 3 जा 3 5 जा। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए B कैंसिल, C कैंसिल, यानी A/D इज इक्वल टू न्यूमरेटर में खाली 5 है और डिनोमिनेटर में 2 है, यानी A/D का वैल्यू निकल गया। और दोनों हमको क्या चाहिए, देयरफॉर D/A इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कीजिए 2/5, यही मेरा आंसर होगा। यहाँ A/D करके नहीं छोड़ना है, हमको D/A यानी दोनों का रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ये कंप्लीट हो गया। अब आइए 13 का B देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। आपके पास है x रेशियो y, यानी x/y इज इक्वल टू 2/5, 2 रेशियो 5, y रेशियो z, y/z इज इक्वल टू 5, 15/8। फिर z रेशियो w यानी z/w इक्वल टू आपका 3/2। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ x रेशियो w, x रेशियो w का ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी पहले x रेशियो w फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब ऑफ द रेशियो। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ y और यहाँ z, तो ये हो गया x/y इंटू y/z इंटू z/w इज इक्वल टू 2/5 इंटू 15/8 इंटू 3/2, यानी आपका ये इंटू ये इक्वल टू इतना इंटू इतना इंटू इतना। अब y कैंसिल, z कैंसिल, x/w इक्वल टू 15 3 जा 2 2 कैंसिल, अब 3 3 जा 9/8, डिनोमिनेटर 3 3 जा 9 8। अब इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो कहना है, x/w का वैल्यू नहीं छोड़ना है। यहाँ पर क्या कहता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ x रेशियो w, देयरफॉर आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ x/w इक्वल टू x/w का क्यूब, ट्रिप्लिकेट में क्यूब। अब देयरफॉर 9/8 का क्यूब, 9 का ये क्यूब 7 2 9 और ये हो गया 512, यही आपका आंसर है ना। तो आपका क्वेश्चन, यानी पहले हम लोग x/w फाइंड करके ट्रिप्लिकेट फाइंड करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 का भी कंप्लीट, यानी x/w का आंसर हम लोग को ट्रिप्लिकेट का निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड x इफ 28 प्लस x रेशियो 40 प्लस x इज इक्वल टू 3/3 रेशियो 4, यानी आपका है 14 का a। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी 28 प्लस x रेशियो यानी बाय 40 प्लस x इज इक्वल टू 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये यहाँ और ये यहाँ 4
into 28 plus x is equal to 3 into 40 plus x। ये हो गया 8 चौके 32 4 दूनी 8 इतना प्लस 4x इज इक्वल टू 120 प्लस 3x। अब इसको इधर ले आइए 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 112 x इज इक्वल टू 8। यही आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का एक अब फिर व्हाट शुड बी एडेड बोथ टर्म मीन्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों रेशियो का बोथ टर्म में, हाँ दोनों में क्या ना हम क्या ऐड करेंगे, जो हमको मिलेगा क्या 5:8 यानी बी नंबर। लेट एक्स बी एडेड, तो आपका इसमें क्या है 17/29 इज इक्वल टू 5/8। अब इसमें क्या ऐड करना है एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हाँ यानी यहाँ कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू बोथ टर्म ऑफ द रेशियो, हाँ वी गेट इतना, यानी 8 इक्वल टू 5 ये हो गया 8x 9 × 45 5 दूनी 10 प्लस x। अब x को इधर ले आइए 130 8x माइनस x 5x, ये इतना यहाँ हो गया 5x यानी 5x इज इक्वल टू 145 माइनस 136, ये हो गया आपको कितना 3x इज इक्वल टू आपका 9, x इज इक्वल टू 9/3 3 3 जा 9, यानी आपका 3 भी एडेड, देयरफॉर ये आपका आंसर है। यानी आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो ये रेशियो जो है 5:8 हो जाएगा, यानी आपको ये कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सी में देखिए व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, सेम चीज उसमें एडेड था इसमें सबट्रैक्टेड है, तो आपका सी में देखिए क्या है, यानी लेट एक्स बी सबट्रैक्टेड। सबट्रैक्टेड तो यहां देखिए क्या है मेरे पास 19/39 और है आपका 3/7, ये माइनस एक्स, यानी न्यूमरेटर में भी एक्स, डिनोमिनेटर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 19 माइनस एक्स 339 माइनस, ये हो गया 133 माइनस 7x इज इक्वल टू आपका हो गया 27 अब 7 माइनस 7x ये हो गया 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 117 माइनस 133, ये हो गया आपका -4x, ये हो जाएगा आपका, यानी इसको इस समय 16 यानी x -33, यानी ये हो गया इसमें इसको माइनस का माइनस x इज इक्वल टू -16/-4 कैंसिल 4, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 4, यही आपका आंसर है। यानी इसमें 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये रेशियो आपका ये रेशियो मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में
क्योंकि ये x इक्वल टू 4 मेरे पास आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए देखिए, फाइंड x 3x plus 1 ratio 5x minus 4 is the duplicate ratio of 5 ratio 36। डुप्लीकेट मतलब ये रेशियो इसका स्क्वायर के इक्वल है। तो अब आपका क्वेश्चन है क्या, आपके पास 3x plus 1 by 5x minus 4 is equal to डुप्लीकेट रेशियो यानी 5/6 का स्क्वायर। Duplicate ratio of this ratio is duplicate ratio of this, तब फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका क्या, 3x plus 1 5x minus 4 is equal to 25/6। क्या होगा 25 बाय, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए। 6 का 36 है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको 36 6x plus 1 is equal to 25 5x minus 4। 36 3 जा 108 x प्लस 36, ये हो गया 125x माइनस 4 यानी 100। 25 ये है 4, 108x माइनस, इसको इधर लाइए, माइनस 125x इज इक्वल टू माइनस 100 माइनस आपके पास ये निगेटिव है, ये यानी आपका ये माइनस 36 है ना। तो ये दोनों हम लोग माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 17x इज इक्वल टू माइनस 136। अब देखिए यहाँ 125 निगेटिव, तो ये निगेटिव, x इक्वल टू माइनस 136 बाय माइनस 17, कैंसिल कर दीजिए, 17 8 जा, x इज इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू हमको फाइंड, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 15 x का ही वैल्यू फाइंड करना है। अब फिर देखिए फाइंड x बी में, क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या है 15 का बी, फाइंड x दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इतना, यानी आपका हो गया x plus 1 by x minus 2 is equal to रेसिप्रोकल 10/13 का रेसिप्रोकल 13/10, तो ये हो गया आपको 13/10। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 10 ये इधर यानी 10x plus 1 is equal to 13 into x minus 2, यानी आपका हो गया 10x plus 10 is equal to 13x minus 26। अब इसको इधर ले आइए, 10x minus 13x minus 26 minus 10 minus 3x is equal to minus 36, x equal to minus 36 by minus 3, यानी आपका x is equal to 12, यही मेरा आंसर है। यानी आसानी से 16 का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इफ x by y is equal to 4/7, x ratio y is 4/7, then find the value of this, यानी इसके सहारे हमको फाइंड करना क्या है, ए में देखिए क्या है 4x plus 7y by 5x minus y, इसका वैल्यू फाइंड करना, यानी मेरे पास x y y का वैल्यू है, यहाँ x y अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे x और y को x by y के फॉर्म में चेंज कर देंगे।
तो ऊपर में एक्स है, न्यूमरेटर को भी वाई से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी वाई से डिवाइड कीजिए, यानी हो गया आपको 4x प्लस 7y बाय वाई, अब 5x माइनस वाई बाय वाई। अब ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी 4x बाय वाई प्लस 7y बाय वाई, आपका 5x बाय वाई माइनस वाई बाय वाई, ये वाई वाई कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया 4x बाय वाई यानी 4 इंटू एक्स बाय वाई, अब प्लस 7 डिनोमिनेटर आप अपने समझने के लिए 1, क्योंकि एलसीएम लेने में परेशानी होगी, और नीचे हो गया 5x बाय वाई माइनस 1 बाय 1। अब इसको x बाय वाई का वैल्यू फाइंड पुट कर दीजिए, आपका क्या होगा 4 इंटू एक्स बाय वाई प्लस 7 बाय 1 बाय 5 इंटू एक्स बाय वाई माइनस 1 बाय 1। अब इसके जगह पुट कीजिए कितना 7 बाय 4 बाय 7, यानी 4 इंटू 4 बाय 7 बाय 1, 5 इंटू 4 बाय 7 1 बाय 1। अब इसका ऐसे 4 4 जा 16 बाय 7 बाय 1, 20 बाय 7 माइनस 1 बाय 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 16 प्लस 49 बाय 7 और 20 माइनस 7, ये दोनों को ये हो जाएगा 65 बाय 7 और इंटू 7 को ऊपर और ये हो गया 13 इक्वल टू 5। देयरफॉर आपका इतना इज इक्वल टू 5, यही आपका आंसर है ना। यानी इसको एक्स वाई ऐसे हम परेशानी होता, लेकिन एक्स वाई वाई का वैल्यू मेरे पास है तो इसको एक्स वाई वाई के टर्म में चेंज कर दिए, जिससे हमको परेशानी नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए कंप्लीट, ए में 2 क्वेश्चन है, A1 and 2, ये आपका 16 ए का 1 कंप्लीट। अब 16 ए का 2 नंबर में अब आइए 16 ए का 2, देखिए क्या है, इसमें भी एक्स बाय वाई वही है, आपका क्या है एक्स बाय वाई आपका 4 बाय 7 है। अब इसी से फाइंड करना है हमको, क्या ये सहारे इसका फाइंड करना है, क्या है आपको बी नंबर 2 नंबर में 3x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को y से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x बाय वाई का वैल्यू होगा, अगर y बाय एक्स का वैल्यू होगा तो x से डिवाइड करेंगे, इसी रूप में हमको इसको लाना है। तो ये हो गया आपको 3x माइनस वाई बाय वाई, एक्स प्लस वाई बाय वाई, ये हो गया आपको 3x बाय वाई माइनस 1, ये हो गया x बाय वाई प्लस 1। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू 4 बाय 7 माइनस 1, अब 4 बाय 7 प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए, यानी ये हो गया 12 बाय 7 माइनस 1 बाय 1, ये हो गया 4 बाय 7 प्लस 1 बाय 1। एलसीएम लीजिए, 7 12 माइनस 7 7 4 प्लस 7, ये 7 7 कैंसिल, ये हो गया आपको 5 बाय 11, यही आपका आंसर है। यानी इसका वैल्यू रखने पर हम लोग को ये चीज आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया 2 भी कंप्लीट का भी। देखिए इसमें ए और बी, ए बाय बी यानी ए रेशियो बी मेरे पास है, क्या है गिवन ए बाय बी इक्वल टू 5 बाय 3, और इससे हमको फाइंड करना है 5a प्लस 8b बाय 6a माइनस 7b, इसका वैल्यू फाइंड करना है क्या a बाय b यानी b से डिवाइड के, जैसे वहां y से डिवाइड किए थे यहाँ पर b से डिवाइड करेंगे, यानी आपका हो गया 5a प्लस 8b
बाय बी, 6a माइनस 7b बाय बी। तो ये हो गया आपको 5a बाय बी प्लस 8, ये है 6a बाय बी माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू a बाय बी की जगह हम लोग इसको पुट कर दीजिए, 5 बाय 3 प्लस 8, 6 इंटू 5 बाय 3 माइनस 7, 5 5 जा 25 बाय 3, अब प्लस 8 बाय 1 रख दीजिए एलसीएम आपके समझने के लिए। ये हो गया 30 बाय 3 माइनस 7 बाय 1। अब एलसीएम लीजिए, ये इसका एलसीएम क्या है 3, 25 प्लस 24, ये हो गया आपको 3, 30 माइनस 21। अब ये हो जाएगा आपको 49 बाय 3, ये हो जाएगा आपको 9 बाय 3, 3 कैंसिल यानी 49 बाय 9। यही मेरा आंसर है ना, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी कंप्लीट। आज इतने रहने दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 to 16 आज कर लिए, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आज शांति से, बार बार कहते शांति से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, है ना। मेरी गारंटी है जरूर समझ में आइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए।